बाबू जी, हरेश सिंह जी, ललन पासवान जी, विश्वनाथ जी, उपेंद्र राय जी, AICC के नेशनल सेक्रेटरी जमाल अहमद साहब, जमाल हसन साहब, डॉक्टर जमाल साहब, सादिक आजू साहब, रंजना कुमारी जी, प्रोफेसर अरुण कुमार झा जी, मेराज अली जी, और आपके संगठन के लोकप्रिय साथी सैयद तनवीर अकबर साहब, शमीम राइन साहब, और आपके चहेते प्रत्याशी भाई ऋषि मिश्रा जी। हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पार का कांटा हम ही से निकलेगा। और वतन की रेत मुझे एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये कुमरौली की तारीखी सरजमीन है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में यह बताया जाता है कि कुमरौली में तो परिंदे भी पढ़े लिखे होते हैं। ये दानिश्वर लोगों का गांव है। और मैं इस मिट्टी पर आकर के आपसे एक बात कहना चाहता हूं साथियों, कि पूरे बिहार में बदलाव के लिए बदलाव के लिए तैयार है बिहार। एक नौजवान मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चुनने जा रहा है बिहार। ऐसे में यहाँ हजारों हजार की तादाद में मौजूद साथियों से अपनी गुजारिश करूंगा कि इस चुनाव में एकजुट होकर के महागठबंधन को जिताने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। आपका जो विधायक है वो नकली दवाइयों का कारोबारी रहा है। ऐसे में अब नकली दवाई खाने का समय जा चुका है। पूरे बिहार में एक तरफा महागठबंधन की लहर चल रही है। मैं पछवाड़ा से लेकर के, नालंदा से लेकर के, बिहार शरीफ से लेकर के, पूर्णिया से लेकर के, धमदाहा से लेकर के, बेतिया से लेकर के, राजा पाकर से लेकर के, दीघा से लेकर के, फुलवारी शरीफ से लेकर के आज यहाँ आपके बीच में पहुंचा हूँ। और पूरा बिहार घूमने के बाद पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आने वाले 14 नवंबर को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कांग्रेस पार्टी ने ऋषि मिश्रा को आपका प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। मेरे नौजवान साथियों, जब मकसद बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है। मेरी बात को बहुत समझदारी से और ध्यान से सुनना कि मरहम की साथियों लाइक एंड शेयर कीजिए। इमरान प्रताप गरी जी का लाइव। कम बोलूंगा, ज्यादा समझना। ये चुनाव एक्सपेरिमेंट करने का चुनाव नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों के उजड़ते हुए आशियाने, मैं देख रहा हूँ असम में लोगों के टूटते हुए घरौंदे, मैं देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में किस तरह से सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ये इलेक्शन एक्सपेरिमेंट करने का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन बिहार का सरकार बदलने का इलेक्शन है। मंजर जाएगा बेटा देखने के लिए चला। नीतीश कुमार जी बीमार है। पोस्टर जो लेके कल मोदी जी पटना में रोड शो कर रहे थे, अपने साथ में नीतीश जी को खड़ा भी नहीं किया उन्होंने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि काम हो चुका है। भाजपा समझ चुकी है कि नीतीश जी जा रहे हैं, भाजपा जा रही है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार को अपने साथ खड़ा भी नहीं कर रहे हैं। वरना पटना में रोड शो हो और नीतीश जी जो एनडीए गठबंधन का चेहरा हो सकते हैं, उनको नरेंद्र मोदी अपने साथ में खड़ा भी नहीं कर रहे गाड़ी पर। इसका मकसद क्या है? मेरे भाई मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि नीतीश जी के बारे में आप क्या कहेंगे? हमने कहा मैं जब से बिहार आया हूँ भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूँ। बहुत समझदार लोग हैं आपके। ये बिहार है साहब, ये उड़ती हुई चिड़िया के पर पहचानता है। अगर दिल्ली में बैठ करके गुजरात के व्यापारियों को यह लगता है कि वो बिहार को दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे तो ये नहीं होगा।
भाई भोजपुरी का गाना है कि छन छन बदले तोरे मिजाज एक तरफ भाजपा खड़ी है जिनके पास झूठी बातें हैं, जिनके पास झूठे नारे हैं, और एक तरफ महागठबंधन खड़ा है जो अपने मैनिफेस्टो में क्या वादा कर रहा है कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी हम बिहार के हर परिवार के एक युवा को नौकरी देने का वादा करते हैं। यहाँ एक नौजवान साथी पोस्टर लेकर के खड़ा है कि स्टेडियम कब बनेगा। ये मेरे नौजवान, ये मैं जज्बे को सलाम देता हूं। बहुत अच्छा सवाल है। जिनेश मिश्रा ने स्टेडियम बना के नहीं दिया, उनको हरा करके घर बैठाओ, ऋषि मिश्रा को जिता करके असेंबली पहुंचाओ। स्टेडियम भी बनेगा, लाइब्रेरी भी बनेगी, स्कूल भी बनेगा। मेरे भाई, मैं दिल्ली में मैंने देखा है कि किस तरह बिहार के लोगों को इलाज के लिए एम्स के बाहर भटकना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन क्या कह रहा है कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हर इंसान को 25 लाख रुपए का इलाज का बीमा देगा महागठबंधन कांग्रेस पार्टी। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम नफरत की बातें नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई ऋषि भाई आपके अपने हैं। मैंने कहा ना, जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी बातें नजरअंदाज करनी चाहिए। जिनेश मिश्रा के पिछले कुछ दिनों के भाषण उठा करके देखिए, उनके स्टेटमेंट उठा करके देखिए, वो कितनी चालाकी से, कितनी राजनीतिक तरीके से मामले को मोड़ देने के लिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ये जाले की आवाम है, ये सारी चालाकी समझती है और इस बार सारी चालाकी इस बार मुझे पता है कि आप ऋषि भाई को जिता करके असेंबली पहुंचाने जा रहे हैं। अरे उनकी जेलों की ऐसी तैसी मेरे भाई, जेलों से डरना नहीं है। ये पिछले 11 साल से दिल्ली में बैठी हुई भाजपा की सरकार लोगों को जेल भेजने के अलावा और कर ही क्या रही है। लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मेरे भाई, ये डरने का वक्त नहीं है, ये लड़ने का वक्त है। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है, इसलिए आप साथियों से गुजारिश है कि अदालत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदालत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। जाने वालों, अगले 1 मिनट आप, हाँ, चाय वाला भी सुनाएंगे, सब सुनाएंगे, सारा सुनाएंगे, लेकिन पहले संजीदगी से मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, मेरे नौजवान साथियों, खास तौर से मेरी एक बात सुनो कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान जीता ना, तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर का जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी बेखबर होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आ गया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और सोते हुए फकीर के पास गया और उसको जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि पूरे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, तू सो रहा है। उस फकीर इंसान ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। नारा लगा करके आए थे महामूली महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हालत क्या हुई? 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये महंगाई कम करने की बात करने वाली भाजपा नीतीश की सरकार कफन तक पर जीएसटी लेती है, कफन तक पर। मैं आपका इमरान हूं, मैं आपके मुद्दों पर देश की पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक पर लड़ता हूं। जाने वाले मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि याद करो 2022 को 7 सितंबर का वो शाम, जब कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े होकर के मोहब्बत के मसीहा राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा पूरे देश में नफरत का केरोसिन छिड़क रही है। मैं इस नफरत के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा। 4000 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चले,
नफरत का शिकार इस देश में सबसे ज्यादा कौन है? हम हैं, आप हैं या नहीं है? ऐसे में उस नफरत के खिलाफ 4000 किलोमीटर राहुल गांधी चलते रहे, बस एक नारा लगाते हुए, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। बस एक नारा लगाते हुए मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। जब मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप शायर पहले हैं, सांसद बाद में हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हमने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना, हमने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मेरे भाई, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। रखते हो या नहीं रखते हो? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान। मेरा भरोसा है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। तो मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता पसीना। आज मैं जाले में आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं और राहुल गांधी ने ऋषि मिश्रा को अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। इसलिए अपना एक एक वोट लेकर के 6 नवंबर को घरों से बाहर निकलिए और अगर आपने अपना एक एक वोट देकर के जाले में कांग्रेस का विधायक बना दिया और बिहार में 14 नवंबर 2025 को तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया तो फिर 2029 में राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से लड़ाई में खतरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर है, लोकतंत्र पर है। ये नफरत के पुजारी, ये बिहार को सौतेली नजर से देखने वाले भाजपा के लोग, गृह मंत्री अमित शाह आकर के बिहार में कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लग पाई क्योंकि यहाँ पर जमीन कम है। आपने भागलपुर की 1000 एकड़ जमीन अपने उद्योगपति दोस्तों को 1 रुपए लीज पर दे दिया। बिहार में जमीन है, बिहार में नौजवानों में जज्बा है, बिहार के नौजवानों में नौकरी करने का हिम्मत है, जज्बा है, अपने खून पसीने से मेहनत से अपना पेट और अपना परिवार पालने का जज्बा है। ऐसे में इनके जज्बे का अपमान मत करिए। ये बिहार के लोग हैं, अब ये तय करेंगे कि बिहार कैसे चलेगा। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम नहीं तय कर सकता कि बिहार कैसे चलेगा। और जिन्हें लगता है कि साजिशें करके ऋषि मिश्रा को रोक लेंगे, इधर आमिर इकबाल खड़े हैं, शमीम भाई खड़े हैं, तनवीर भाई खड़े हैं, डॉक्टर अफरोज खड़े हैं, जमाल साहब खड़े हैं, ये सारे लोग, आरजू भाई खड़े हैं, ये सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम भूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकते। मोहब्बत की खुशबू है और ऋषि भाई आपसे वादा कर रहे हैं आज मेरे सामने कि आप एक बार इन पर भरोसा जताइए, इन्हें असेंबली पहुंचाइए। आपकी कोई भी शिकायत नहीं रह जाएगी। स्टेडियम का वादा मैं यहाँ खड़ा होकर कर रहा हूँ और अगर देरी हुई तो मेरे पास आइएगा, मेरा दामन पकड़िएगा, मैं आकर के ऋषि जी का हाथ पकड़ के कहूंगा कि मैं आपकी मीटिंग में वादा करके आया था, आपको ये काम करना